हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं बता दूं आपको कि आज पढ़ने से पहले बता दूं कि आपको साइंस का वीडियो मिला होगा, ठीक है। तो उसमें पहले मैं पढ़ा चुका हूँ दृष्टि दोष, यह कितने प्रकार के होते हैं, कितने नजदीक दिखाई देते हैं, कितने के नहीं देते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ उसमें कि वह यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। एक और होते हैं जो आपको मैंने नहीं बताया, तो उसमें नहीं देता है बाइफोकल। इसमें एक होता है वो तो उसको छोड़ दीजिए, उसको मैं बात आपको बता दूंगा, ठीक है। आप ये इतना ही सुनिए। तो इसमें तीन वो होता था, मैंने आपको बताया था उसमें कि इन तीनों को मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर नहीं समझ लीजिए कि एक टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे समझाते चलेंगे। जब तक इसको समझा नहीं लेंगे तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, आपको ये ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का मतलब होता है नजदीक, दृष्टि मतलब होता है देखना, और दोष मतलब होता है कोई बीमारी, ठीक है, कोई भी कारण। तो आपको निकट के वस्तु को देखने में कोई परेशानी हो रही है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा सोचना हम लोगों के लिए हानिकारक है, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन कर देता है आप लोगों को। ऐसा लग रहा है ना, देखिए ऐसा लग रहा होगा कि निकट का वस्तु को साफ साफ दिखाई देता नहीं है, नहीं देखा देता होगा, दूर को साफ साफ दिखाई देता होगा। देखिए कह रहे हैं निकट के वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऐसा लिखावट से लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट को ही दोष है, निकट में ही दोष है, नजदीक में ही देखने वाला में दोष है। लेकिन ये काम हम लोगों का ये सोचना जो है ये गलत है। देखिएगा इसका परिभाषा कैसे रहेगा कि वैसा दृष्टि दोष, देखिए मैं आपको उसमें पहले परिभाषा लिख चुका था, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए फिर हमको भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोग सोचेंगे कि सर पता नहीं कहां से कैसे परिभाषा लिख दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके सामने मैं लिख देता हूं। वैसा दृष्टि दोष, ठीक है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक के वस्तु, जिससे कर लीजिए, जिससे निकट की वस्तु साफ साफ तथा निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे। देखिएगा क्या बोल रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिससे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, चाहे देता हो। निकट की वस्तु को देखिए, निकट दृष्टि दोष पूछ ही रहा है और निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे रहा है। कितना ये मतलब कितना हमको पागल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आप लोगों को पक्का बना रहा है। तो आपको वैसे नहीं सोचना है, निकट दृष्टि दोष पूछे तो बस समझ जाना कि निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा, दोष नहीं। दोष पूछा है लेकिन दोष नहीं जानना है इसको। निकट का वस्तु जब पूछेगा कि क्या है, तो निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो वही बता रहे हैं आप लोगों को कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता हो तथा दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, उसे क्या कहते हैं? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए तो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये कह रहा है परिभाषा कि निकट का वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा और दूर का वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। समझ में आ रहा है? निकट दृष्टि दोष पूछेगा
तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहिएगा कि निकट दृष्टि दोष जो है उसमें आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष में आपको साफ साफ दिखाई देगा और नजदीक के जो वस्तु होंगे उनको साफ साफ, सॉरी, जो दूर के वस्तु होंगे उनको साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो जो दूर के वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं और जो नजदीक के वस्तु को देख लेते हैं उन्हें कौन सा रोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष। के दूर दृष्टि दोष तो निकट दृष्टि दोष। जब देख रहे होंगे आपको मम्मी को या फिर दादी को या फिर दीदी को या फिर भैया को, जो भी हो, जिसका आंख खराब हो चुका रहेगा, या तो फिर उसको दूर को नहीं दिखाई देगा या फिर नजदीक को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि दूर का जब वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और नजदीक को दिखाई नहीं देगा, नजदीक को दिखाई नहीं देगा और दूर को साफ साफ दिखाई देगा, तो उसको कौन सा दोष कहा जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष कहा जाएगा, क्योंकि दूर का वस्तु साफ साफ दिख रहा है, इसलिए दूर दृष्टि दोष कहा जाएगा। ये देखिए निकट दृष्टि दोष, ये कह रहा है कि निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन नजदीक वस्तु को, दूर रखे वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? तो निकट दृष्टि दोष कहा गया है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं, ये तो दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, अब आपको इसका निवारण बताया जाएगा। ठीक है, इसका निवारण कैसे किया जाएगा? अब बताओ, तो निवारण बता दूं, नहीं तो एक बात ऐसा भी करना पड़ेगा कि इसका कारण निवारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कारण और निवारण बता दो या फिर हम इसको रहने देते हैं, इसे बता देते हैं इसका निवारण कैसे। बस आपको निवारण पर बताऊं, बस निवारण का मतलब होता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि अवतल लेंस के यदि आप चश्मा पहनिएगा, अवतल लेंस के चश्मे द्वारा आप अब देखिए, निकट दृष्टि दोष कहता है कि मैं दूर रखे वस्तु हैं उनको साफ साफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो नजदीक वस्तु रखे हैं उसको आप साफ साफ देख सकते हैं। तो जब नजदीक को देख पा रहे हैं तो नजदीक तो नहीं चाहिए, किसको चाहिए? दूर जो रखे वस्तु उसको देखने के लिए चाहिए। तो अवतल लेंस क्या करता है कि अवतल लेंस दूर के वस्तु जो होता है ना उसको खींच करके और ले करके बड़ा कर देता है। तो जब आपको दिखाई नहीं देगा तो दूर जो वस्तु रहेगा उसको क्या करेगा? नजदीक ला करके दिखाएगा, नजदीक लेकर आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपको किस लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ेगा? तो अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगा। अवतल लेंस के जो चश्मा होते हैं उनका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे द्वारा किसको निवारण किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को। अब समझ में आया? निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के चश्मे द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? निवारण किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? दूर दृष्टि दोष। क्या रहेगा? तो दूर दृष्टि दोष। ये दूर दृष्टि दोष क्या है? बस इसको उल्टा कर देना है, केवल उल्टा, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष बाबू। अब दूर दृष्टि दोष कैसे हो जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष मैं बता रहा हूं कि वैसा दृष्टि दोष एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। वैसा दृष्टि दोष ध्यान से, जिससे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। ये दूर वाला है, निकट का साफ साफ दिख रहा था ना, और दूर वाला में वैसा दृष्टि दोष जिससे ध्यान से दिखेगा। आप किसी को समझ में आ भी चुका होगा कि कैसे लिखेंगे। जिससे दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं तथा निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं,
सकते हैं। समझ में आ रहा है? वैसा दृष्टि दोष जिससे दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, निकट के वस्तु को देख सकते हैं साफ साफ, लेकिन दूर को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से दूर वाले में क्या होगा कि वैसा दृष्टि दोष जो दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन नजदीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या कहा गया है कि साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे जी? तो उसे दूर दृष्टि दोष, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा कि सर अब इसका निवारण कैसे होगा? तो देखिए, दूर को दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, नजदीक के वस्तु को यदि नजदीक मान चलिए कि एक कॉल लिखा हुआ है, ठीक है, अब हम लगाएंगे किसका? अवतल लेंस लगाएंगे तो हमको ऐसा नजदीक वाला दिख रहा है। अब अवतल लगाएंगे तो एकदम बड़े बड़े कॉल लेंगे, इतने कॉल लगेगा, इतने देखिए इतने तो लोग एकदम चिपा जैसे इतने। तो बताइए, जब इतने तक कॉल दिखाई देगा तो हमको लिखना होता है, कॉपी इतना बड़ा है, कॉपी इतना बड़ा लिखना है क, तो आप लोग लिखेगा क इतना छोटा, लेकिन लगा कि बाप रे कॉपी भर गया, इतने तक नजर आएगा। तो बताइए कि नजदीक जो है, तो नजदीक है तो देखने के लिए नहीं चाहिए, मतलब कि जो नजदीक वस्तु है तो अवतल लेंस क्या करता है कि किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी चित्र को खींच करके नजदीक लाता है और उसको नजदीक करके दिखाता है। अब देखेंगे इतना छोटा है, और जब आप अवतल लेंस बनकर चश्मे वाला यूज कीजिएगा तो आपको क कितना बड़ा नजर आएगा? तो इतना बड़ा नजर आने लगेगा। देखिए, क का जो साइज है थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन कहेंगे। अब बताइए कि यदि उत्तल लेंस पहनेंगे, यदि उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे तो ये क का साइज कितना छोटा हो जाएगा? ये क का जो साइज है ये छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा क हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस जो करता है कि मान चलो कलम यहाँ पे है, इतना छोटा दिख रहा, अब इसको जब चश्मा पहनेंगे तो ये कलम इतना नजदीक आ जाएगा। देखिए, कलम पहले कहाँ था? यहाँ था, अब जैसे चश्मा पहनेंगे लगेगा कलम यहाँ पे आ गया है। अवतल लेंस की बात किया जा रहा है, लेकिन उत्तल कलम पर रखेंगे यहाँ पे, लेकिन लगेगा कि वहां रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि यदि निकट का वस्तु दिख रहा है और दूर को नहीं दिख रहा है तो आपको किसको जरूरत है? तो अवतल लेंस का, क्योंकि दूर का वस्तु खींच कर नजदीक दिखाएगा। ठीक है, यदि दूर का वस्तु को साफ साफ दिख रहा है और नजदीक को नहीं दिख रहा है तो नजदीक वाले को, यदि नजदीकी वाला को फिर अवतल पहन लीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। तो इस बताइए कि इसका निवारण कैसे किया जाएगा? इसका निवारण इसका निवारण कैसे किया जाएगा? तो मैं बता दूं कि इसका निवारण उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा, उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा, ठीक है, उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कैसे, देखिएगा, पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन में देगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या गोलीय लेंस। आप क्या मारिएगा? तो इसमें क्या मारना है? दूरदृष्टि दोष को लिए तो अवतल नहीं, बाइफोकल नहीं, समतल नहीं, क्या मारना है? उत्तल मारना है। क्या मारना है? उत्तल मारना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये वीडियो समझ में आ रहा है। अब ये एगो और बच गया है, वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ में नहीं आ रहा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।